फटाफट रिवीजन सीरीज में टाइम है मैथ्स पढ़ने का। बट इस फटाफट रिवीजन सीरीज में आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। हम आपको देंगे सारे कंसेप्ट्स, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं कम टाइम में बेस्ट कंटेंट। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, अब अलजेब्रा तो आपको पता ही होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, है ना, ये सारी चीजें। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारी चीजें हो, इसके साथ साथ उसमें क्या हो, कॉन्स्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो और एक्सपोनेंट्स हो। ठीक है ना। कॉन्स्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू नहीं चेंज की जा सकती, जैसे आपका 1, 2, 3। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज की जा सकती है, जैसे आपकी x, y, z। अब x की वैल्यू आप क्या मानते हैं वो आपके ऊपर है ना। कभी x की वैल्यू 1 निकल के आ सकती है, कभी 2, कभी 3, है ना। उसके बाद एक्सपोनेंट्स मतलब होता है ये जो आपके पावर्स में होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यानी ये जो आपके अलजेब्रिक सिंबल्स हैं इनसे मिला हुआ एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और एक्सपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। और इट इज द एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यानी कि जो आपकी पावर होगी, जो जैसे अभी मैंने आपको बताया x², तो ये जो आपकी पावर होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। जो आपकी पावर है वो पॉजिटिव होगी और इंटीग्रल होगी मतलब वो 2.5 इस तरीके से नहीं हो सकती, यानी कि जो आपकी पावर है वो पॉजिटिव होगी और होल नंबर होगी। ठीक है। वो 2.5 इस तरीके से मतलब फैक्टर की फॉर्म में, फैक्टराइज वाली फॉर्म में नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपका एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x² + 3y + 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलजेब्रिक भी आपका प्रेजेंट है, प्लस प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका 2 और 3 के बीच में प्लस प्रेजेंट है, 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, और 2x² + 3y के बीच में क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक भी प्रेजेंट है और आपका देखो कांस्टेंट प्रेजेंट है। 2 आपका क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल्स भी आपके प्रेजेंट है, जैसे कि x², y, ये आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। एक्सपोनेंट यानी पावर। अब देखिए 2x², तो ये आपका एक्सपोनेंट भी प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ पॉलिनोमियल। जल्दी से अब देखिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है क्या ना, कि अगर जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर उसमें बस आपका एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, यानी कि या तो x प्रेजेंट है, या फिर केवल y प्रेजेंट है, या फिर केवल z प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी कि आपकी इक्वेशन अगर इस तरीके से 2x² + x + 2, ठीक है, केवल एक ही, या तो x ही प्रेजेंट है या फिर केवल y ही प्रेजेंट है ना, मतलब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है, यानी कि इस तरीके से नहीं प्रेजेंट है कि 2x² + y + 2, ये आपके दो वेरिएबल हो गए। तो इस तरीके से दो वेरिएबल्स आपके नहीं प्रेजेंट है, बस आपका एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, सिंगल वेरिएबल। अगर x है तो x, y है तो y, दोनों आपके नहीं प्रेजेंट है, तो उसको हम आपको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वो भी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स मतलब जैसे कि ये आपका एक पॉलिनोमियल है 2x² + x + 2। तो ये जो जैसे आपका 2 है, ये तो हो गया आपका कांस्टेंट। ये x जो है ये हो गया आपके वेरिएबल, लेकिन ये जो 2x² है ये पूरा एक हो गया टर्म, x आपका दूसरा टर्म हो गया, और ये जो 2 है ये आपका तीसरा टर्म हो गया। ठीक है। यानी कि दो अलजेब्रा जिन दो चीजों को मिला रहे होंगे, यहाँ जैसे यहाँ पे जो आपका प्लस अलजेब्रा है ये 2x² + x को मिला रहा है, तो ये दो टर्म्स को मिला रहा है। ये जो आपके 2x² और x है ये आपके दो टर्म्स हो गए। ठीक है। तो क्या है, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आपके जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देखिए, आपके पॉलिनोमियल एक तो होते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जिसमें कोई भी टर्म आपका प्रेजेंट ही ना हो। अब जैसे कि आपका 0 हो गया, इसमें आपका एक भी टर्म नहीं प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका जीरो पॉलिनोमियल। फिर जिसमें मोनोमियल मतलब जिसमें आपका
एक टर्म प्रेजेंट हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपका सिंगल टर्म प्रेजेंट है ना, यहाँ पे क्या है आपका सिंगल टर्म प्रेजेंट है, तो ये आपका हो गया मोनोमियल। अब दूसरा आता है बायनोमियल। बायनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स प्रेजेंट हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और तीसरा आता है ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म्स प्रेजेंट हो, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें ट्राइनोमियल में भी तीन ही टर्म दिए हुए हैं, यहाँ पे आप एक टर्म अपनी तरफ से बना सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जिसमें आपके तीन टर्म्स प्रेजेंट हो, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे तीन टर्म्स आपके प्रेजेंट है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये आपका हो गया ट्राइनोमियल। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इससे पहले जो पढ़े थे वो हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, की टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप के थे, जीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, तीन टाइप के थे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, कि आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, उसके बेसिस पे आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर होती है वेरिएबल की, वो आपकी क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। यानी कि जैसे कि आपका एक ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आपकी जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है ना, जितनी आपकी हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। यहाँ पे जैसे कि एक है एक्स की पावर क्यूब, एक है एक्स की पावर स्क्वायर और एक है 1 है, मतलब यहाँ पे x की पावर 0 है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर है 3, तो जो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो आपकी हो जाएगी 3, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम देख लेते हैं टाइप्स कितने होते हैं पॉलिनोमियल के। तो देखिए, एक तो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जहां पे आपका कांस्टेंट का मतलब है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 2 आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जहां पे आपका कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट ही ना हो, कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट ना हो, मतलब वेरिएबल की पावर 0 हो। अब जैसे हमारा 12, अब जैसे हमारा 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की पावर 0 है। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी इन प्रीवियस क्लासेस। तो अगर आपका जो है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जैसे कि खाली 12 लिखा हुआ है, मतलब वहां पे आपकी वेरिएबल की पावर क्या है, 0, तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 0, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, आपका लिखा हुआ है 2, 3, 5, यहाँ सब पर क्या है, यहाँ सब पर वेरिएबल की पावर जो है 0 है, तो ये आपका हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 0 है। अब देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जहाँ पे पॉलिनोमियल की जो पावर है वो क्या है, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं x प्लस 2, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जब यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1, और जब आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको आपका बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, तो मतलब जब आपकी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो, जब आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है यानी कि जो आपका x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, उसकी हाईएस्ट पावर है 2, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, तो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 2। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, 2 का मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब तो मतलब आप जानते होंगे, क्यूब मतलब 3, तो मतलब अगर आपकी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आ रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं 2x क्यूब
प्लस एक्स प्लस 1, 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे आपकी x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे आपकी x की हाईएस्ट पावर है 3। x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या हो गया? 3। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, 3 का मतलब क्यूबिक। तो जो आपका पॉलिनोमियल कौन से टाइप का हो गया? आपका पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, अब देखिए आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस आ जाते हैं। बोला था ना कुछ भी नहीं छूटेगा, यहाँ पे हम एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस कवर करेंगे। तो देखिए इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, मतलब कौन सा आपका पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि पहला आपका है या नहीं। क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। आपका दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं, है ना। वन वेरिएबल या फिर लीनियर वेरिएबल या फिर क्वाड्रेटिक वेरिएबल, है ना, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके टाइप्स होने के लिए सबसे पहले जरूरी तो यही है ना कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद चेक करेंगे लीनियर है या फिर कोई और पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले अब मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स प्रेजेंट हो। तो हाँ, हमारा वेरिएबल भी प्रेजेंट है, कांस्टेंट प्रेजेंट हो, कांस्टेंट भी प्रेजेंट है, एक्सपोनेंट प्रेजेंट हो, पावर भी प्रेजेंट है। और फिर क्या था कि लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि उनकी जो पावर है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए और क्या होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो पावर है, यहाँ पे पावर क्या है? यहाँ पे x की पावर एक बार तो 2 है ना, एक तो x की पावर 2 है और क्या है, और x की पावर 1 है। ठीक है, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। तो अब x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो आप देखिए पावर नेगेटिव भी नहीं है और पावर होल नंबर भी है। इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल है। अब दूसरा चेक क्या करना है? दूसरा करना है कि क्या ये वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल मतलब क्या एक सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको x के अलावा और कोई वेरिएबल नजर आ रहा है, y, z, p, q, r, a, b, और कोई भी पॉलिनोमियल केवल और कोई भी वेरिएबल नहीं नजर आ रहा है, बस एक सिंगल वेरिएबल नजर आ रहा है x। तो वन वेरिएबल भी है, ठीक है, वन वेरिएबल भी है और पावर पॉजिटिव और होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल भी है। तो पहले का आंसर हो गया यस। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, इसके बाद हम आपका देख लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला देखिए, सेकंड है आपका y स्क्वायर प्लस रूट 2। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब यहाँ पे देखिए, वही देख लीजिए, पावर क्या है? पावर है यहाँ पे आपकी y की बस एक ही पावर है 2। आप चाहे तो इसके साथ ये करके लिख सकते हैं। तो y की पावर यहाँ पे क्या है? y की पावर यहाँ पे 2 और 0 है। y की पावर यहाँ पे 2 और 0 है, पॉजिटिव भी है और होल नंबर भी है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल, और देखिए केवल y के अलावा और कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो वन वेरिएबल भी है क्योंकि बस ओनली y प्रेजेंट है। तो इसका आंसर भी आपका हो गया यस, कि बस एक वेरिएबल प्रेजेंट है और पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, अब उसके बाद आपका देख लेते हैं, देखो थर्ड वाला। थर्ड वाला है आपका 3√t प्लस t√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रूट टी है ना, यानी कि रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब यहाँ पे t की पावर अंडर रूट है, t की पावर अंडर रूट है, मतलब t की पावर 1/2 है प्लस t√2। ये तो आपका कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। इससे पहले वाले में भी जो आपका रूट में था वो आपका कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वेरिएबल की पावर से मतलब होता है। ठीक है, तो t की पावर 1/2 है। अब t की पावर 1/2 है मतलब 0.5। तो 0.5 तो आपका होल नंबर नहीं है, 0 आपका होल नंबर नहीं है, तो मतलब ये तो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, लेकिन पावर आपकी होल नंबर में नहीं है, पावर तो आपकी 0.5 आ रही है। इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए ये वन वेरिएबल तो है, t के अलावा इसमें और कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, बट ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे होगा? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका नो। क्यों? क्योंकि ये
पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब देखिए बाकी के बस आपके 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप ट्राई करिएगा। अगर आंसर ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। उसके बाद देखिए अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट क्या होता है, अब जैसे आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं 2 का, पहला ही देख लेते हैं 2 का सोल्यूशन। पहला देख लेते हैं, पहला लिखा हुआ आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर ये रहा आपका। अब इसका कोफिशिएंट देखिए, ये जो तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपका कहाँ है, एक्स स्क्वायर आपका ये रहा बीच में। ठीक है, अब ये तो इस 2 जो है वो तो इस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस में प्रेजेंट है ना, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में प्रेजेंट नहीं है। कोफिशिएंट में हम क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट में वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में प्रेजेंट होता है। एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में प्रेजेंट होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। ये जो 2 है ये तो माइनस में प्रेजेंट है, तो इसके साथ भी क्या प्रेजेंट है, -1 प्रेजेंट है, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में प्रेजेंट होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे लिखा होता, अगर 3x स्क्वायर लिखा होता यहाँ पे 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, अगर आपका ये लिखा हुआ होता 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पे जो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है ना। x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 3 प्रेजेंट है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाता, 3 हो जाता है। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा होमवर्क में। अब देख लेते हैं 3 वाला। 3 वाला आपका क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी कि 3 वाला आपका क्या कह रहा है कि एक ऐसा बायनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 35 हो और एक ऐसा मोनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं, बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स प्रेजेंट हो। तो बहुत ही इजी है, सबसे पहले तो 2 टर्म्स लिख दीजिए, 2 टर्म्स लिख दिए। सपोज हमने ये लिख दिया x + 1, है ना। x के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी मर्जी, लेना नहीं लेना है। तो ये हो गया आपके 2 टर्म्स। अब उसने क्या कहा है कि लेकिन आपकी जो डिग्री है वो 35 होनी चाहिए। डिग्री 35, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की डिग्री होती है, तो इसके वेरिएबल पे आप 35 डिग्री में लिख दीजिए। यानी कि ये जो आपके बनेगा 3x की पावर 35 + 1। तो देखिए 2 टर्म्स प्रेजेंट है, बायनोमियल हो गया, डिग्री 35 प्रेजेंट है, जो उसने कंडीशन रखी थी वो भी हो गई। तो ये आपका बायनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 35 होगी। अगला क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक सिंगल टर्म प्रेजेंट हो। तो लीजिए भाई, लिख दिया हमने सिंगल टर्म, वही अगर आपको मल्टीप्लाई में कुछ लिखना है तो लिख दीजिए। अब मोनोमियल, ठीक है, हमारा एक सिंगल टर्म हो गया। अब उसने क्या कहा है, इसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, यानी कि जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर 100 होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री 100 होनी चाहिए, मतलब जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो x की पावर 100 कर दीजिए। तो ठीक है, तो ये जो है आपका 4x की पावर 100 एक सिंगल टर्म है, मोनोमियल हो गया, और जिसकी पावर 100 है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री लिखनी है पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, मतलब आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, px, qx, है ना, rx, इस तरीके से किसी भी तरीके से आप पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज दैट
यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिग्री निकालनी है पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की डिग्री में अभी आपको इतनी देर से बताती आ रही हूँ कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, आपके किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो अब यहाँ पे देखिए आप, वेरिएबल की पावर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी वेरिएबल यानी x, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 3, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर आपकी क्या है, 3 है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड, देखिए 4 माइनस y²। तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर क्या है, y की हाईएस्ट पावर 2 है। तो जो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी के बचे हुए पार्ट्स बहुत ही इजी है, ये तो आप अपने आप कर लेना। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट रिवीजन में, है ना। आपको कॉन्सेप्ट तो सारे क्वेश्चंस के मिलते ही जा रहे हैं और समझ भी आ रहे होंगे, तो आप आसानी से फटाफट कर लेंगे। कुछ भी ना समझ में आए तो बिना कुछ सोचे समझे कमेंट में उसका सोल्यूशन मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ये आपसे कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। अरे बहुत इजी है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। लीनियर कौन से होते हैं, लीनियर होते हैं अगर आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिसमें आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगी। और क्यूबिक कौन से होते हैं, क्यूबिक होते हैं जहां आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 3 होगी। तो अब इस बेसिस पे आप जल्दी से बता दीजिए। देखिए पहला x² प्लस x, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जो x की हाईएस्ट पावर होगी। x की हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, 2। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, 2 का मतलब जब आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं, x माइनस x³। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी हो गई 3 मतलब क्यूब, 3 आपका क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपकी हो गई क्यूबिक। थर्ड देख लीजिए, y प्लस y² प्लस 4। अब यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक को। मतलब ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। अब देख लेते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए जैसे आपका कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है। अब जैसे कि आपका कोई भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, x² प्लस x प्लस 1। तो जो आपका पॉलिनोमियल है उसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, px से। अभी मैंने आपको पीछे बताया, मतलब px qx कुछ भी आप ले सकते हैं, है ना। तो हमने सपोज दैट इसने आपको कहा है कि आपका कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है। तो जो आपका नंबर a है, जो नंबर a मतलब आपने कोई भी एक नंबर ले लिया, a इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6। तो जो आपका कोई भी नंबर है वो उसका 0 कब होगा, वो उसका 0 कब होगा, जब आप वेरिएबल की जगह पे वो वाला नंबर पुट करें और आपका आंसर 0 आ जाए, है ना। अब जैसे कि, है ना, अब जैसे कि हमने आपका एक ये वाली इक्वेशन ले ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में सपोज दैट आपने कोई a नंबर ले लिया, आपने कोई a नंबर ले लिया। तो अगर हम इस a नंबर को इस इक्वेशन में पुट करें, है ना, यहाँ पे जैसे सपोज दैट हमने इस a को इस इक्वेशन में पुट किया, a² प्लस a प्लस 1, ठीक है। अब a की वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये जो इक्वेशन है वो इक्वल्स टू 0 हो जाती है, तो ये जो आपका a है वो आपका क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है कि अगर कोई भी नंबर आपका उस इक्वेशन में पुट करने से, ठीक है, सपोज दैट px आपकी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और a आपका कोई नंबर है, तो अगर इस नंबर को इस
इक्वेशन में पुट करने से, यानी x की जगह पर पुट करने से अगर आपको ये जो PA है वो इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, तो ये जो आपका A नंबर है वो इस एक्सप्रेशन का जीरोस है। ठीक है, ठीक है। तो और अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो आपकी इक्वेशन है, सपोज दैट हमसे कहा कि इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट कीजिए, तो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख दीजिए, आपके जीरोस फाइंड आउट हो जाएंगे। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हमें और ज्यादा समझ आता चला जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए, हम करते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। पहले का ए पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू 0। सपोज दैट, देखिए सबसे पहले तो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे जो आपको नंबर दिया हुआ है वो आपको 0 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो आपकी a की वैल्यू है वो आपको 0 दी हुई है और इस a को आपको x की जगह पुट करना है। यहाँ पे आपका नंबर 0 दिया हुआ है, तो जल्दी से इसको इक्वेशन में पुट कर दीजिए। p0 इक्वल्स टू 5 इंटू 0, जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर दीजिए, माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका 0 माइनस 0 प्लस 3, तो p0 की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 3। तो आपकी इसकी क्या वैल्यू है? एट 0 पे आपकी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है 3। ठीक है, एट 0 यानी कि जब आपका जो नंबर है वो 0 है, एट 0 नंबर पे इस पॉलिनोम की वैल्यू है 3। अब इसी तरीके से पुट कर करके हम सारे पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमें -1 पे निकालनी है, -1 पे निकालनी है, px है आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें x क्या है? -1, यानी कि अब आपको -1 पर निकालनी है, तो x की जगह -1 पुट कर दीजिए। 5 माइनस 1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 प्लस 4 प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा -5 प्लस 7, तो ये आपका हो जाएगा 2। यानी कि आपकी x इक्वल्स टू -1 पे आपकी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 2। एट -1 पे आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 2। अब एट x इक्वल्स टू 2 पे आप लोग खुद निकाल के देखिएगा कि वैल्यू क्या आती है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 2 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यानी कि आपको फिर से पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और इन हर एक पॉलिनोमियल के लिए आपको p0, p1, p2, यानी कि जब x इक्वल्स टू 1 है तब क्या वैल्यू है, x इक्वल्स टू 0 है तब क्या है, और x इक्वल्स टू 2 है तब क्या है। तो देख लेते हैं, देखिए आपका py दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमको p0 निकालना है। p0 मतलब, अब देखिए p0 इससे कंपेयर करेंगे तो 0 हमने कहा y की जगह पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे py लिखा हुआ है, यहाँ पे p0, तो ये जो 0 है आपका y की जगह पे, तो y की जगह पे 0 पुट कीजिए। 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। इसका मतलब आपके p0 की वैल्यू है 1। अब p1 की निकाल लेते हैं। p1 मतलब इस बार आपको y की जगह पे 1 पुट करना है। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये भी आपकी आ गई, 1 से 1 कट जाएगा 1। p1 की वैल्यू भी 1 आ गई। अब p2 निकाल लेते हैं, यानी कि y की जगह पे 2 पुट कीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 4 माइनस 2, 2 प्लस 1 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3। तो p2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 3 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से वैल्यू पुट कर करके, है ना, यहाँ पे t की जगह पे 0, फिर एक बार t की जगह पे 1, एक बार t की जगह पे 2। ठीक है, कर करके आप लोग वैल्यू पुट कर करके देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें ये देखना है कि इनके साइड में जो x की वैल्यूज दी हुई हैं क्या ये इनकी जीरोस हैं। मतलब क्या अगर हम x की इन वैल्यूज को इन एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद अगर हमें 0 मिल रहा है तो वो जीरोस हैं, वरना नहीं है। अब देख लेते हैं कैसे। तो देखिए सोल्यूशन है ना, 3 का पहला,
तो पहला आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पहला आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अब आपको दिया हुआ है कि क्या आपका x इक्वल्स टू -1/3 इस एक्सप्रेशन का जीरोस है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो x की वैल्यू 1/3 पुट करके देख लीजिए, x की वैल्यू -1/3 पुट कीजिए। 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू -1/3, x की वैल्यू -1/3 पुट करने पे हमें 0 मिल गया। इसका मतलब ये जो इसके साइड में x इक्वल्स टू -1/3 दिया हुआ है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, क्योंकि हमें x की जगह पर ये वैल्यू पुट करने पे 0 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगला देख लेते हैं 3 का सेकंड पार्ट। 3 का सेकंड पार्ट आपका क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है 5x माइनस 5 और आपको x की वैल्यू दी हुई है 4/5। तो अब देख लेते हैं कि क्या ये जो आपकी x की वैल्यू दी हुई है 4/5 वो इस एक्सप्रेशन, वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 4/5 पुट कर दीजिए। x की जगह पे 4/5 पुट किया, 5 इंटू 4/5 माइनस 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 5। 4 माइनस 5, अब ये तो इक्वल्स टू 0 नहीं है, अब ये इक्वल्स टू 0 नहीं है ये इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये जो आपका x इक्वल्स टू 4/5 है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। ठीक है, अब बाकी के सारे क्वेश्चंस भी इसी तरीके से होंगे। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप अटको या कोई भी कंफ्यूजन आए तो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द केस। अब देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको जीरोस दिए हुए थे, पहले वाले में तो आपको दिए हुए थे और पूछा था कि ये जीरोस है या नहीं है। ठीक है, पहले वाले में तो आपको x की वैल्यू दी हुई थी, है ना, जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यूज आपको दी हुई थी साइड में और पूछा था कि ये इसका जीरोस है या नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यूज दी नहीं हुई है, आपको x की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन के जीरोस हैं, यानी कि x के जिन वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे 0 आ सकता है, आपको x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है खुद से, यहाँ पे आपको दी नहीं हुई है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपके इक्वेशन है उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ठीक है, जहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है और कहा है जीरोस निकालो, तो वहां आप इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है मतलब ये इसके जीरोस है। लेकिन जहां आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जहां आपको वैल्यू दी नहीं हुई है बल्कि वो फाइंड आउट करनी है, तो वहां आप इक्वेशन को 0 के इक्वल रख दीजिए। इक्वेशन को 0 के इक्वल रखने पे जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो उस एक्सप्रेशन के जीरोस होंगे। कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है px इक्वल्स टू x प्लस 5। तो जीरोस निकालने के लिए क्या कीजिए, ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, यानी x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख दीजिए। x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखने के बाद x की जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी जीरोस होगी। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ रही है -5, तो ये जो आपकी -5 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, यानी कि x की ये जो वैल्यू आ रही है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। मतलब ये अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 4th का सेकंड पार्ट है px इक्वल्स टू x माइनस 5। यहाँ पे आपको जीरोस निकालना है, जीरोस निकालना है सिंपल, वही इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख दीजिए। 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 5, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 इक्वल 0 रखने पे x की वैल्यू 5 आ रही है। मतलब ये जो है ये आपका जीरोस है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद कीजिए और ना समझ में आए तो पूछिए। आगे देख लेते हैं, आगे आपकी आती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आपने पहले भी पढ़ी होगी। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम आपकी होती है डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना है, इक्वल्स टू डिवीजर, डिवीजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इनटू क्वोशेंट, क्वोशेंट मतलब कितने बार वो उससे कट रहा है। जैसे 2 से 6 3 जगह कटता है तो 3 उसका क्वोशेंट हो गया, प्लस रिमाइंडर मतलब
जो आपका रिमाइंडर में बच रहा है। ठीक है, ये होती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। तो अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, क्योंकि ये आपका फटाफट रिवीजन चल रहा है। तो पहले क्वेश्चन का पहला, अब देखिए ये आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x+1। ठीक है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कब निकलता है? रिमाइंडर तब निकलता है जब हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए आपसे कहा है कि इसका रिमाइंडर निकालिए, है ना, और इसको किससे डिवाइड करना है? x+1 से। x+1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए और इसका रिमाइंडर बताइए। तो डिवाइड कैसे करेंगे? पहले इसके जीरोज निकाल लीजिए। ठीक है, पहले x+1 के जीरो निकाल लीजिए कि x जिससे भी हमें डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को x+1 से डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना है उसके जीरोस निकाल लीजिए। x+1 के जीरोस निकालने हैं। x+1 आपका एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो जीरोस कैसे निकलते हैं? इसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। जैसे ही आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे x की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी, यानी कि आपका जो x की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 आ गई, तो रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना है? रिमाइंडर निकालने के लिए जिस पॉलिनोमियल का, जिस एक्सप्रेशन का आपको रिमाइंडर निकालना है, उसमें आप x की ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपका क्या दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1। तो इसमें आप x की वैल्यू जो निकल के आई है -1, इसको पुट कर दीजिए। -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 1। तो ये आपका हो जाएगा -1 + 3 +3 -1 + 1, इससे ये कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का आपका रिमाइंडर क्या है? इस एक्सप्रेशन का आपका रिमाइंडर है 2। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कैसे निकालते हैं। जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे आपका दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1, और इसको डिवाइड किससे करना है? इसको डिवाइड करना है x+1 से। तो पहले जिससे डिवाइड करना है उसके जीरोस निकाल लीजिए। जीरोस कैसे निकलते हैं? उसको जीरो के इक्वल पुट करके। तो आपको x+1 से डिवाइड करना है, तो x+1 के जीरोस निकालिए, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। जो भी वैल्यू आएगी वो उसके जीरोस होंगे। फिर जो आपके जीरोस निकल के आए हैं उसको आप पुट कर दीजिए उसमें जिसका आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन, आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन वही है जिसको आपको डिवाइड करना है x³ + 3x² + 3x + 1। और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है x-1/2 से। x-1/2 से डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन को। तो x-1/2 से डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना है पहले उसके जीरोस निकाल लीजिए, तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, तो इसके जीरोस आपके आ गए 1/2। अब ये जो आपकी x की वैल्यू निकल के आई है, इसको इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए जिसके भी आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने थे। तो आपका रिमाइंडर निकल आएगा, तो डालिए। तो x³ + 3x² + 3x + 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो निकल के आई है 1/2, ये डालिए। 1/2 का क्यूब + 3 × 1/2 का स्क्वायर + 3 × 1/2 + 1। 1/2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, प्लस 3/4 + 3/2 + 1। अब इसको सॉल्व करके इसका जो भी आंसर आएगा वो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर होगा। इसी तरीके से आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका x दिया हुआ है, तो x के जीरोस निकालेंगे, तो x को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जीरो निकल के आ गया, इक्वेशन में जीरो पुट कर दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे x + पाई को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू -पाई आ जाएगी, तो -पाई को इस एक्सप्रेशन में पुट करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी आपकी -5/2, तो -5/2 को पुट करके निकाल लीजिए। ठीक है, कहीं पे अटको तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर। यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a। इस एक्सप्रेशन को जब हम डिवाइड करेंगे किससे? x - a से।
यानी कि जब हम इस एक्सप्रेशन को एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या होगा? किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस ए से। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके जीरोस निकाल लीजिए, जीरोस निकालेंगे, इसको जीरो के ऊपर पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू आपका क्या आ गया? a। जीरोस निकल के आ गए। अब ये आपकी x की जो भी वैल्यू निकल के आई है इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए रिमाइंडर निकालने के लिए। तो रिमाइंडर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, एक्स की जगह पे आप a पुट कर दीजिए, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए एक्स, एक्स की जगह पे a पुट कर दीजिए, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। तो ये आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, ये आपका हो गया 6a माइनस a। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया? इसका रिमाइंडर हो गया 6a माइनस a। फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। मतलब जो आपका 7 प्लस 3x है क्या वो फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का? तो कोई किसी भी चीज का फैक्टर कब होता है? आप कब बोलो कि जो आपका 2 है वो 6 का फैक्टर है? जब आपका 6 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, तो मतलब जो आपका 2 है वो 6 का फैक्टर है। तो उसी तरीके से अगर हम 7 प्लस 3x से 3x क्यूब प्लस 7x को डिवाइड करके अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका फैक्टर है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको सिंपल आपको क्या रिमाइंडर ही निकालना है कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। तो जो अभी तक हम पीछे करते आ रहे हैं यहाँ पे भी आपको वही करना है। एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 7x, और उसको आपको डिवाइड किससे करना है? 7 प्लस 3x से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ही तो रिमाइंडर निकलता है। अब मैंने आपको बताया था कि जिससे डिवाइड करना होता है उसको 0 के इक्वल निकाल के पहले उसके जीरोस निकाल लेते हैं, उसके बाद उस जीरोस की हेल्प से रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो पहले इसके जीरोस निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करके, तो जो आपकी x की वैल्यू है वो आपकी निकल आएगी -7/3। 7 इधर जाके माइनस में हो जाएगा और फिर जब 3 इधर जाएगा तो वो डिवाइड में। अब आपका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। अगर ये जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब आपका 7 प्लस 3x फैक्टर है। 0 के इक्वल नहीं आया तो नहीं है। तो जल्दी से फटाफट पुट करके देख लेते हैं। तो जब आप पुट करके देखोगे तो ये आपका -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। ठीक है, तो ये आपका 3 मल्टीप्लाई -7 इंटू -7 इंटू -7 क्यूब का मतलब यही तो होता है 3 बार मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 इंटू 3 -7 7 जब 49/3। अब ये एक 3 से एक 3 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 7 जब 49 और 49 7 जब कितना होता है? 49 7 जो होता है 343। तो ये आपका हो जाएगा -343/9 -49/3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा -490/3। तो क्या आपका 490/3 क्या ये आपका 0 के इक्वल नहीं है? ये तो आपका 0 के इक्वल नहीं आया। अभी आपका 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो आपका 7 प्लस 3x है वो आपका 3x प्लस 7x का फैक्टर नहीं है। ठीक है, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल विद अ मोनोमियल, यानी कि ये जो आपके पॉलिनोमियल दिए हुए हैं क्या ये आपके गिवन मोनोमियल से डिविजिबल है या नहीं है? डिविजिबल है या नहीं है मतलब वही कि इनका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं है। ठीक है, डिविजिबल होंगे तो अगर ये उसके फैक्टर है मतलब डिविजिबल है, फैक्टर नहीं है मतलब डिविजिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लेते हैं। पहला एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। अब आपको बताना है कि जो आपका x प्लस 1 है वो इसका फैक्टर है कि नहीं। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है जब हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि 6 जो है वो 2 का फैक्टर है कि नहीं, तो फैक्टर है क्योंकि जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर
0 आता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे, हमें बताना है x+1 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है कि नहीं। तो अगर हम x+1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर होगा। तो मतलब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसके जीरोस निकाल लेते हैं। और जीरोस कैसे निकालते हैं, उस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करके। तो सबसे पहले x+1 से डिवाइड करना है तो x+1 के जीरोस निकाल लीजिए, इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए तो आपके x+1 के जीरोस निकल आएंगे, x = -1 निकल आया। अब रिमाइंडर निकाल लीजिए, और अगर आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया मतलब ये जो है वो इसका फैक्टर था, तो पुट कीजिए यहाँ पे ये जो x के जीरोस, ये जो -1 निकल के आया है इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कीजिए। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 ये सब कट जाएंगे आपस में और ये आपका आ जाएगा 0। अभी आपका 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो x+1 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि x+1 इसका फैक्टर है। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चंस भी इसी तरीके से होंगे। आप लोगों को होमवर्क में करना है, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देती जा रही हूँ। बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है क्योंकि मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस। ये एक ब्लैंक स्लाइड आ गई है, आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, बहुत देर से येलो कलर से लिख रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, रोज कलर। ठीक है, अब आप देखिए अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन में क्या करना है, एक्सप्रेशन में आपको एक अननोन वैल्यू दी हुई है कांस्टेंट के रूप में, आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे देखिए आपका ये जो एक्सप्रेशन है px, यहाँ पे जो आपका x है वो तो आपकी वेरिएबल है, k आपका कांस्टेंट है, लेकिन आपको इस k कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x-1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। वहां पे आपको चेक करना था, यहाँ पे इससे पिछले वाले साइड में आपको क्या करना था, इससे पिछले वाले साइड में आपको चेक करना था कि x+1 फैक्टर है कि नहीं है, लेकिन इसमें आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि x-1 आपका फैक्टर है। ठीक है, x-1 आपका फैक्टर है। जब x-1 आपका इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप यहाँ पे क्या है, आप क्या करेंगे, x-1 इसका फैक्टर है तो जो भी x-1 के इसके जीरोस है, मतलब x-1 इसका फैक्टर, जो x-1 इसका फैक्टर है ये आपसे बोला हुआ है, x-1 इसका फैक्टर है जब ये आपसे बोला हुआ है तो इसका मतलब है कि x-1 एक्सप्रेशन के जो भी जीरोस है उनको जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी वैल्यू 0 आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसके आप जीरोस निकालोगे तो क्या होगा, x का आपका 0 आ गया 1, x का आपका 0 आ गया 1। तो ये जो आपका 0 आया है वो आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, इस एक्सप्रेशन में x² + x + k में पुट कर दीजिए और इस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दीजिए। अब इस इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल क्यों किया, क्योंकि आपका क्वेश्चन में बोला गया है कि x-1 इसका फैक्टर है, x-1 इसका फैक्टर है। इसका मतलब x-1 के जो भी जीरोज आप उसमें पुट करोगे, उसको पुट करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका 0 के इक्वल आएगा ही आएगा। तो क्या कीजिए, पहले जीरोस निकालिए, जीरोस निकालने के बाद जो भी आपका जीरोस आया है उसको इसमें पुट कीजिए और इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो 1² + 1 + k = 0, तो ये हो जाएगा आपका 2 + k = 0। तो k की आपकी वैल्यू आ गई -2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, 2x² + kx + √2। यहाँ पे भी सेम आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x-1 जो है वो आपका फैक्टर है, आपका फैक्टर है, ऐसा बोला गया है कि फैक्टर है। तो x-1 के जीरोस फाइंड आउट कीजिए, तो इसके जीरोस आ गए 1। अब क्योंकि ये आपका फैक्टर है तो इसका ये जो 0 निकल के आया है, इस 0 को जब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा ही होगा। तो इस जो निकल के आया है इस जीरोस को इस एक्सप्रेशन में पुट कीजिए और उसको 0 के इक्वल रख दीजिए, क्योंकि फैक्टर है तो वो 0 होगा ही होगा इसको पुट करने पे। तो 2 1 का स्क्वायर + k 1 + √2 और फैक्टर है ही है तो 0 के इक्वल, तो हो जाएगा 2 + k + √2 = 0। तो k = आपका हो जाएगा, k = आपका क्या हो जाएगा, -√2 -2। तो k = माइनस कॉमन ले लो, 2 + √2।
ये आपकी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसी तरीके से आपके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस होंगे, वो आपको होमवर्क में है। जल्दी से देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज। अब आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी देखते हैं कैसे होता है। तो फैक्टराइज हम कैसे करते हैं? फैक्टराइज में हमको क्या करना होता है कि ये जो हमारा मिडिल टर्म है, ये जो हमारा मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है आपका? मिडिल टर्म है आपका प्लस 7x। इस मिडिल टर्म को आपको इस तरीके से तोड़ना होता है, इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि उन दो टर्म्स को जब आप जोड़ो तो ऐड करने पे तो आपका मिडिल टर्म बन जाए। ऐड करने पे आपका क्या बन जाए? मिडिल टर्म। और मल्टीप्लाई करने पे आपका कौन सा टर्म बन जाए? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो जब हम उन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए जो कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है और जो आपका एक्स स्क्वायर में है उनको मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, जैसे कि आपका 6 आ रहा है, उन दोनों मिडिल टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से टूटना, इस तरीके से इस मिडिल, ये जो आपका प्लस 7x है, इस 7x को इस तरीके से तोड़िए कि जिन दो टर्म्स में हमने उसको तोड़ा है उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारा यही मिडिल टर्म बन जाए प्लस 7x। और अगर इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर दें, जिन दो टर्म्स हमने तोड़ा है इन दोनों टर्म्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आना चाहिए जितना हमारा ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, तो अब करके देख लेते हैं, जल्दी से फटाफट से करके देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो तोड़िए आप 2x को, सॉरी आप 7x को। अब 7 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? तो 7 को 3x प्लस 4x में तोड़ दिया हमने, है ना। अब 3x प्लस 4x का ऐड कीजिए, 3x प्लस 4x का ऐड कीजिए। क्या आ रहा है ऐड करने पे? 7x आ रहा है, मिडिल टर्म आ रहा है, तो मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। ठीक है, अब क्या कीजिए? अब कीजिए 3x इंटू 4x का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 12x स्क्वायर। तो क्या 12x स्क्वायर? अब देखिए 3 और 2 की मल्टीप्लाई करने पे आपका 6 आ रहा था, लेकिन अब देखिए 3 और 2 की मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 6 आ रहा था, बट जिस मिडिल टर्म ने हमने इसको स्प्लिट किया है उसकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो इसका मतलब आप 7 को 3 प्लस 4x में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ऐड करने पे तो सही है, पर मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आना चाहिए था कि जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 6, पर जो मिडिल टर्म्स हमने तोड़े हैं उनको आ रहा है 12। तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स नहीं है। तो दूसरा हम और 7 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं? और 7 को हम 6x प्लस 1x लिख सकते हैं। तो अब 6x प्लस 1x का करके देख लीजिए, 6x प्लस 1x करके कर सकते हैं। तो देखिए 6x प्लस 1x, 6x प्लस 1x को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, और ये भी आपका 7 है। तो इसका मतलब ये तो आपका ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 6x इंटू 1x को जब हम करेंगे तो आपका 6x स्क्वायर बन रहा है। आपका क्या बन रहा है? 6x स्क्वायर बन रहा है। और 3 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी हमारा 6 ही आ रहा है, x स्क्वायर तो उसके साथ लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो तब भी हमारा 6x स्क्वायर आ रहा है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे भी 6x स्क्वायर, और मिडिल टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर। तो प्लस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब इसको हमें इसी में फैक्टराइज करना है, इसमें नहीं करना है। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब हमने इसमें फैक्टराइज कर लिया। अब आगे क्या करेंगे? तो अब आगे क्या करेंगे? अब आगे आपको क्या करना है? अब आगे आपको करना है कि इन दोनों टर्म्स को तो एक साथ ले लीजिए, जो आगे वाले टर्म्स है 2x स्क्वायर प्लस 6x, और ये जो पीछे वाली टर्म्स है 1x प्लस 3, इनको एक साथ ले लीजिए। तो अब यहाँ से कॉमन लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 6x में से क्या 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखिए 2x आपने बाहर निकाल लिया, 2 भी बाहर निकल चुका है, 2 बाहर निकल गया और एक x बाहर निकल गया। तो यहाँ पे एक x बचा, क्योंकि x स्क्वायर मतलब 2x प्रेजेंट है, तो एक x बचा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे आपका 6 लिखा हुआ है। अब 6 में से हमने 2 निकाल दिया, तो है ना, तो ये 2 इंटू 3, 2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे आपका क्या 3 बचा। x भी हम बाहर ले चुके, तो x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3।
अब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 और ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 1। तो ये आपका हो गया फैक्टराइज। बाकी के आगे के ये अच्छा यहाँ पे मैंने सेकंड वाला करा दिया है, बाकी के तीनों भी इसी तरीके से होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में पूछ। तो ये था आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का फटाफट रिवीजन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर कुछ कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डालकर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। बाकी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।